वो जनता के दिलों से तो हमें ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका शासन है, सत्ता है, पावर है, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने देखा पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ हुआ और इस बार हमारे साथी मनोज मंजिल जी के साथ हुआ। ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है पूरा केस, पूरा मुकदमा। वहाँ केस किसने किया? जो बीजेपी का समर्थक है। बीजेपी जो राज्य में, देश में सामंती दबदबा बनाए रखना चाहती है, या पहले का सामंती जो अवशेष है उसके आधार पर राज करना चाहती है। जब भी गरीबों पर जुल्म अत्याचार हो, उनकी मजदूरी मारा जाए, उनके ज़िंदगी में संकट पैदा हो, उनका मान सम्मान में क्षति हो, तो हम लोग लड़ते हैं। उड़ाव से माले विधायक अजीत सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अजीत जी, आपके साथ ही कह सकते हैं या फिर आपके पार्टी के विधायक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ऐसे में कल सदस्यता भी खत्म कर दी गई। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सजा सुनाई गई? नहीं, पूरा केस राजनीति से प्रेरित है और भाजपा का जो अभियान चल रहा है कि देश भर से विपक्ष को ख़त्म कर देना है, उसी का एक हिस्सा है। वो जनता के दिलों से तो हमें ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका शासन है, सत्ता है, पावर है, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने देखा पिछले दिनों राहुल गांधी के साथ हुआ और इस बार हमारे साथी मनोज मंजिल जी के साथ हुआ। केस को अगर आप देखेंगे तो उसमें नहर में कोई लाश मिला, उसी के नाम पर विधायक को फंसा दिया गया केस करके, और उसका तो एसएफएल रिपोर्ट भी जो है अभी तक नहीं आया, जिसको कोर्ट नहीं कहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लगता है कि न्याय नहीं हुआ। तो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जाएंगे और न्याय की उम्मीद हमें वहाँ से है। और बाकी तो न्याय जनता देगी। जनता ने पहले भी जिताया था, जनता फिर जिता के भेजेगी। अच्छा, किस तरीके की साजिश आपने बताया है कि विपक्ष के नेता यानी कि जो सत्ता पक्ष में वर्तमान में एनडीए के लोगों ने साजिश, किस तरीके की साजिश ये लोग? ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है पूरा केस, पूरा मुकदमा। वहाँ केस किसने किया? जो बीजेपी का समर्थक है, उन्हीं लोगों ने केस किया। और बीजेपी जो राज्य में, देश में सामंती दबदबा बनाए रखना चाहती है, या पहले का सामंती जो अवशेष है उसके आधार पर राज करना चाहती है, तो उसका विरोध हमारी पार्टी करती है। हमारी पार्टी के नेता बिना समझौता किए सामंती विचारधारा के खिलाफ मजबूती से खड़ा होते हैं, लड़ते हैं। जब भी गरीबों पर जुल्म अत्याचार हो, उनकी मजदूरी मारा जाए, उनके ज़िंदगी में संकट पैदा हो, उनका मान सम्मान में क्षति हो, तो हम लोग लड़ते हैं। तो उसी लड़ाई को रोकने के लिए, और लोग तो चाहते हैं ना भाई कि गरीब जीवन भर गरीब बना रहे, दलित जीवन भर उनका मुखापेक्षी बना रहे, एक गुलाम की ज़िंदगी जीता रहे। लेकिन हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं गुलामी से मुक्ति के लिए। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि दुनिया में मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी के साथ छुआछूत ना हो। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसीलिए इसी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए इस तरीके की साजिशें रच करके हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिश की जाती है। क्या माना जाए 24 चुनाव को देखते हुए इस तरीके की साजिश रची जा रही है एनडीए? इसका तो उल्टा प्रभाव पड़ेगा एनडीए पर। किस तरीके का? उन्होंने गरीबों के नेताओं पर अगर वो जुल्म करेंगे तो गरीब तो उनके खिलाफ ना होंगे, तो लोकसभा में तो वोट उनके खिलाफ होगा। इसका तो उल्टा असर है ना, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, न्यूटन का लॉ इसमें लागू होगा। देखिए, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन कहीं ना कहीं होगा आने वाले 24 के चुनाव में। ऐसे में जनता जवाब देगी। जिस तरीके से मनोज मंजिल, जो कि माले से अज्ञात विधायक है, उनकी सदस्यता खत्म की गई, उनको फंसाया गया, कहीं ना कहीं यह साफ करते हुए नजर आ रहे हैं अजीत सिंह कुशवाहा की साजिश रची गई है एनडीए के द्वारा और उनको फंसाकर झूठे मुकदमे में कहीं ना कहीं उम्र कैद की सजा सुनवाई गई है। पटना हाईकोर्ट में जाएंगे और कहीं ना कहीं चुनौती देने का काम करेगा। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ होता है मनोज मंजिल की केस की सुनवाई में। और भी तमाम खबरों के लिए एमसी 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।